आदाब अर्ज है। रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर विद बिलाल नई खोज और अरमान साबिर व्लॉग्स के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जनाब, बड़ी ही खबर है, वो खबर जिसको हम तीनों पहले दिन से बता रहे थे और हमारे व्लॉग्स आप देखेंगे तो आपको मुतवातिर ये व्लॉग्स पता चल रहे थे कि हम मुसलसल इस बात की निशानदेही कर रहे थे कि बानी की जो एक्टिविटीज हुई हैं और उसके बाद जो डाउनफॉल बहादुराबाद को देखने में आया है या दीगर धड़ों को देखने में आया है, उसके बाद एक नूरा कश्ती का आगाज होना था। यानी बल्दियाती इंतखाबात से कबल नूरा कश्ती का आगाज होना था, जिसमें अब जनाब आपको नजर आ रही होगी उन एक्टिविटीज से कि अब वो तेजी आ गई है और उसको उस मेन स्ट्रीम पे डालने की कोशिश की जा रही है जिसमें नफरत की सियासत के जरिए इस बात को ये लोगों में बावर कराया जाए कि बहादुराबाद ही इस वक्त उनके मसाइल का हल है। और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद से आगे निकलने वाले इलाकों में इस बात की निशानदेही करे, इस बात के लोगों को बताएं कि MQM जो इस वक्त बहादुराबाद की सूरत में है वो एक दहशतगर्द तंजीम है और वो दोबारा से पनप जाएगी अगर उनके ऊपर एतमाद का वोट नहीं दिया तो इसी सिलसिले में आज गुज़िश्ता 2-3 दिन से आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह टुक टुक करके क्रिकेट शुरू होती है टेस्ट क्रिकेट में और फिर तेज स्ट्रोक्स खेले जाते हैं, उस तरह ये खेल का आगाज हुआ। ताहम आज वसीम अख्तर ने इंग्लैंड की टीम की तरह टेस्ट क्रिकेट को भी वनडे बना दिया और बड़ी ही सख्त जबान इस्तेमाल की, जिसके जवाब में शर्जील मेमन ने भी जो है पैंतरा बदला और उन्होंने भी बहुत सख्त बातें की। उन्होंने शदीद तरीन इल्जामात भी आयद किए। इन तमाम इल्जामात पे बात होगी, इस नूरा कश्ती पे बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी बिलाल अहमद और अरमान साबिर, और कुछ मैं भी आपको चुटकुले और जुमले छोड़ता रहूंगा। बिलाल बताएं, वसीम अख्तर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देख रहे हैं, जो एक हमें लग रहा था कि ये ऐसी ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्का भी है। देखें, बानी MQM से मुतालिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तो 2 हिस्से कर लेते हैं ना, गुफ्तगू के भी हम 2 हिस्से करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 2 हिस्से कर ले, एक पीपल्स पार्टी और एक बानी MQM को अभी थोड़ा सा एक साइड पर अगर एक हिस्से को रखते हैं और बात कर लेते हैं स्पेसिफिक जिसका जवाब बानी MQM का एक साइड पर रख नहीं सकते। नहीं, कहने का मतलब है उस पर बाद में बात कर लेते हैं। पहली गुफ्तगू है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतालिक, जो फारूक शमी एक पिछले दिनों कह रहे थे बिल्कुल ठीक कि ये चीज़ आएगी अगले आने वाले दिनों के अंदर, वही हुआ है। PTI, जमात इस्लामी और सारी पॉलिटिकल पार्टी कराची के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम है उस पर बात कर रहे थे। नहीं कोई बात कर रहा था तो MQM नहीं कर रहे थे। MQM ने आज बात की, ठीक है, और उन्होंने कहा कि जी बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है और पुलिस नाकाम हो गई है। हालांकि पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो वसीम अख्तर ने कोई इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, उस तरह के जो कहा जाए कि जी बिल्कुल निशाना बनाया हो। पता चला है कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया, ये बात भी है। लेकिन मुझे ये बताएं, शर्जील मेमन ने जो रद्द-ए-अमल दिया है उसमें तो ये कहा है कि 10 मिनट में अब शहर बंद नहीं होगा वसीम अख्तर साहब, भत्ता नहीं मिलेगा आपको। क्या मतलब है इसका? फिर एक मिनट, मैं ये बात सुबह भी सोच रहा था जब 21,000 नौकरियों वाला केस हो या बल्दियाती इंतखाबात को जो बाख्तियार बनाने का केस हो, कोर्ट रूम में MQM और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ हैं। कब नहीं, वो पीपल्स पार्टी करीब नहीं भटकने दे रही, यानी कि सेक्रेटरी बल्दियात को आज कोई 11 महीने हो गए रिप्लाई नहीं दे रहा। वो यहाँ ये इत्तेहादी हैं, वो कह रहे हैं कि MQM के साथ बेहतरीन रिलेशनशिप है, हमारी वर्किंग रिलेशनशिप है पीपल्स पार्टी के साथ हमारी, यानी कि खुद शायद समझ भी नहीं आ रहा कि यानी कि शर्जील कह रहे हैं कि बेहतरीन रिलेशनशिप है। आप मुझे बताएं, आज आपने थोड़ा सा फिगर आउट भी किया था, कितने जो स्ट्रीट क्राइम्स का जो तनासुब तेजी से बढ़ा है उसमें कितने वायलेंस हो गया? देखिए फारूक शमी इस वक्त जो है वो वायलेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें अगर हम पिछले साल के और इस साल के मामला देखते हैं तो पिछले साल छीना झपटी के मामला ज़्यादा थे, किलिंग्स कम थी उसमें। लेकिन इस साल जंप करके देखिए, पिछले साल 69 अफराद का जो मज़ामत करते हुए वो शहीद हो गए थे। लेकिन इस साल अगर हम देखते हैं तो अब तक 96 अफराद ऑफिशियली जिन्होंने ऑफिशियल फिगर्स दिए, लेकिन वो भी दिसंबर के इब्तिदाई दिनों की हैं। अब तक जो है वो 105 से क्रॉस कर चुके हैं, 106 से क्रॉस कर चुके हैं। तो 106 अफराद जो है वो मज़ाहमत करते हुए रॉबर्ट्स के हाथों मारे जा चुके हैं। अच्छा, एक बात, ये जो बज़ाहिर हम तो देख रहे हैं कि एक मैसेज है, जिस तरह बानी के लोग
नजर नहीं आ रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं और आते हैं और गायब हो जाते हैं छलावे की तरह। इसी तरह ख्वाजा इजहार के बाद आज वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऐसे लग रहा था कि वो मैसेज देने की कोशिश की गई है, और खुद शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऐसा लग रहा है कि मैसेज असल में कहीं और कन्वे हो रहा है। जी हाँ, आप बताएं अरमान भी, आप किसको किस तरह देखिए, पहले जो है वो उन्होंने, अभी कल की बात है ना, कल जो है वो उन्होंने एक जो है वो तकरीर में कहा था ख्वाजा इजहारुल हसन ने कि जी हम तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कराची से अपना बोरिया बस्तर बांध लें। कौन बांधेगा? कल भी हमने बात की थी, कोई किसकी तरफ इशारा है? ये क्या अल्ताफ हुसैन की तरफ इशारा है, MKM लंदन की तरफ इशारा है? और आज जो है वो उससे भी बढ़कर वसीम अख्तर ने बात कही है कि किसी भी तटपुंजिये को MKM को गर्क नहीं करने देंगे। MKM पाकिस्तान की तरफ इशारा है उनका। तो वो तटपुंजिया कौन है? मतलब आप किसको कह रहे हैं ये? अच्छा, फिर एक और भी तो सवाल है ना सैयद मुस्तफ़ा कमाल के बारे में, तो MKM पाकिस्तान बहुत नहीं यार, ये इन्होंने बड़ी वो बात की है। देखें इस वक्त कराची में सैयद मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त जो मामला है बिलाल, इस वक्त जो है ना वो केस चल रहा है जो कि MKM पाकिस्तान ने फाइल किया हुआ है वहाँ पर। अगर तो वो जीत जाते हैं केस, तो इसका मतलब ये है कि अल्ताफ हुसैन उस घर से बेदखल कर दिए जाएंगे। बेदखल करने की सूरत में क्या ये समझते हैं कि ये सिंपैथी ये गेन करेंगे या अल्ताफ हुसैन गेन करेंगे? अच्छा नहीं, ये जो उन्होंने मैसेज दिया है इसको थोड़ा सा और हमारे जो देखने वाले हैं सुनने वाले हैं उनको लिए बताएं कि वसीम अख्तर ने और शर्जील मेमन का भी यही ना, 20 मिनट में शहर बंद करने की पावर तो सिर्फ एक शख्स होती है। मुझे हैरत की बात यह है कि बस देखें, शर्जील मेमन मुखालिफ जमात के हैं, वो ठीक है, वो इस तरह के बयान पीपल्स पार्टी पहले भी देती रही है और अभी भी दे देगी, और उसका भी इशारा जो है वो MKM लंदन की तरफ है। इनके अंदर तो इतना तपड़ नहीं लगता मुझे कि ये कोई शहर बंद भी कर सकें, बल्कि शहर क्या अपना मोहल्ला भी बंद कर लें तो बहुत बड़ी बात है। बात यह है कि इस वक्त जो है वो भुला दिया आपने, तो क्या कहते हैं। एनीवे, तो बात ये हो रही थी कि मैं थोड़ा सा वो दूंगा। अगर देखें मैंने बस आप लोगों ये मुझसे कहा जाता है मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ ना, तो मैंने पूरा मौका दिया कि अरमान भाई बात करें। और वसीम अख्तर साहब ने जो बात की है या ख्वाजा इजहार ने बात की, अगर वो MKM लंदन के हवाले से बात कर रहे हैं तो उनको यकीनी तौर पर अपनी तरदीद जारी करनी चाहिए। ये बहुत ही मेरे ख्याल में सतही बात होगी। ये आप एक शख्स को रूहानी बात नहीं कह रहे हैं और आप काफी इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मतलब उनका इतना बड़ा कद नहीं है यार। नहीं, मैं इसको दूसरे पैराए में देख रहा हूँ। शायद MKM पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो भी अभी तक ये समझ रहे हैं कि जैसा कि वसीम अख्तर साहब ने कहा कि मदर ऑर्गेनाइजेशन हम हैं, हमसे मतलब MKM पाकिस्तान या बहादुराबाद, और जिसको भी आना है यानी कि अनीस कायम खानी भी, सैयद मुस्तफ़ा कमाल भी या डॉक्टर फारूक भी, रहनुमा नहीं चाहिए, कारकुन चाहिए। अगर आपने वो सुना हो उनका, जी हाँ बिल्कुल, रहनुमा नहीं चाहिए, हमें कारकुन चाहिए, दरवाजे खुले हैं, जिसको आना आ जाए। मैं आपसे पहले से फिर एक मिनट ये कह रहे हैं, इनको अभी भी रियलाइज नहीं हो रहा जो ग्राउंड के ऊपर जो कारकुन खड़ा है वो किसके साथ खड़ा है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं रियलाइज नहीं है तो फिर ऐसे कैसे परेशान है यार? नहीं, क्यों बाइकआउट के हवाले से कुछ बात हुई? फिर गरक कोई और नहीं करेगा, ये गरक खुद करेंगे। नहीं देखिए ना, अब ये इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह की चीजें पहले माजी में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि देखिए अवाम फैसला करेंगे, ये वर्कर्स फैसला करेंगे, ये अवाम फैसला करेंगे। उन्होंने कहा ना कि बाइकआउट के बाद वहां से बानी का नाम नहीं लिया अल्ताफ हुसैन का, लेकिन कहा कि मुकदमात जो बनाए गए वो हम भुगत रहे हैं और वहाँ से सिर्फ बाइकआउट की बात हो रही है, और बाइकआउट पाकिस्तान से बाहर करना है तो आके करके दिखाएं। ये अब वो लबो लहजा है जो बराह रास्त हो रहा है। उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि ये समझ रहे हैं कि इनको डेंट पड़ना शुरू हो गया है। डेंट क्या? चौथे और पांचवें नंबर पे आप हर सर्वे हेड ऑन किया है इन्होंने जाकर। तो अब जाहिर है कि बाइकआउट का कितना असर रहा है। अब वो बाइकआउट जाहिर है कि 2 इलेक्शन 3 इलेक्शन जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें पता चल गया है। अब बल्दियाती इलेक्शन सर के ऊपर है। हम अभी बिलीव कर रहे हैं कि 15 जनवरी को भी नहीं हो रहे। आज भी कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ है वो साबित कर रही है सिंध हुकूमत के 15 जनवरी को भी इलेक्शन नहीं करवा रहे। बाकी नसीन जलील खवातीन कैंडिडेट MKM, ये मुझे नहीं लगता ये जज्बाती तकारीर होती हैं, जलसों के अंदर अच्छी लगती हैं। बहरहाल इलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन अब शायद लगता ही है कि MKM को उस तरह अभी भी रियलाइज नहीं है कि नीचे कारकुन क्या सोच रहा है। और अभी भी ये देखिए ना, अब अनीस कायम खानी हो, सैयद मुस्तफ़ा कमाल हो, इनकी जो मुलाकातें गवर्नर से रही हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, अभी भी वो कह रहे हैं कि कारकुन चाहिए हमें, लीडर नहीं चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यानी अपना स्पेस उन्होंने नहीं छोड़ा। क़यादत या तो बेखबर है या क़यादत ये रियलाइज़ नहीं कर पा रही है। अगर इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, लिहाजा इस चीज़ को मैं सम अप करने की कोशिश करता हूँ, मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ कि बड़े ही दो जलसे को में बंद करता नहीं, सॉरी
बहस को कूजे में बंद कर, बहस को कूजे में, आप कूजे के पीछे ही पड़ गए। तो खैर बहस को कूजे में बंद करना, जिक्र कल भी किया था। हाँ कल भी किया था, कल भी उन्होंने, सामने वाले नाराज होंगे। एनीवे, तो बात ये थी कि जनाब जो MQM लंदन की एक्टिविटीज़ हैं उसकी बढ़ती हुई, उससे जितने भी जो धड़े हैं जो इस वक्त बानी के खिलाफ जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो खासे परेशान है, इस हवाले से यकजा होने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम वसीम अख्तर की ऐसी तकारीर जो है, जो कि मेरे हम लोगों के मुताबिक जो है वो मतलब तयशुदा थी कि एक नूरा कुश्ती का आगाज़ तो होना था, वो हो गया, लेकिन उन्होंने जो है वो स्ट्रेट जो है वो फायरिंग कर दी है उन एक्टिविस्ट की जानिब से जो कि इस वक्त बड़े हिम्मत और हौसले से निकल रहे हैं। अगर कोई ये समझता है कि बाइकआउट करने वाले नज़र नहीं आते और ये कहता है कि यहाँ आकर बाइकआउट करें, तो उनको मालूम होना चाहिए कि अगर बाइकआउट करने वाला जाकर वोट कास्ट नहीं कर रहा तो उसका मतलब है कि वो पार्टिसिपेट कर रहा है। हर वो शख्स, अगर कोई वोट डालने वाला भी पार्टिसिपेट कर रहा है, वोट डालने वाला भी, ना डालने वाला भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और वो आपको इस तरह शिकस्त दे रहा है। एहतजाज के बहुत से तरीक़ेकार होते हैं, अगर बानी के वर्कर्स इस तरह एहतजाज कर रहे हैं तो आपको उसका एहतराम करना चाहिए, जमहूरियत यही सिखाती है। और अगर ये बात है कि आपके अंदर लीडरशिप के जो आपके इतने मसाइल सामने आ रहे हैं कि आमिर खान आपका अलग ग्रुप है, वसीम अख्तर का अलग ग्रुप है, और खालिद मकबूल सिद्दीकी को कारकुनान के इज्तिमा के अंदर सिक्योरिटी के हिसार में जाना पड़ जाए, तो फिर उस MQM को अपने एहतसाब करना चाहिए। और माजी में एक लफ्ज़ होता था तहतीर का अमल, उसको शुरू करना चाहिए। खैर ये तो MQM खुद फैसला करेगी। हमने एक आज़ाद तबसरा निगार या एक सहाफ़ी की हैसियत से इसको एनालाइज किया। इसमें हमारी किसी के साथ ना हमदर्दी है और ना ही किसी के साथ कोई नफ़रत का जज्बा या उसके ख़िलाफ़ कोई हमारे अंदर कोई ऐसा जज्बा है उसके ख़िलाफ़। तो लिहाजा अब हमारी आपने हौसला अफजाई करनी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि शहरी सिंध के खुसूसी तौर पर मसाइल और पूरे सिंध के मसाइल आप तक रखें और बिल्कुल साफ और शफाफ रखें, आम जबान में रखें, ताकि हमारा जो नाज़िर है वो सुन भी सके और उसको देख भी सके और उसको नज़र आए आंखों के सामने। तो हक़ व सच की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो आपका काम बनता है कि थोड़ी सी हौसला अफजाई करें। हमारे चैनल्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज, अरमान साबिर वीलॉग और रिपोर्टर 21 को, तो फौरी के फौरी अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया आपका, आदाब अर्ज़ है। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा।